योग की कक्षा में पुनः आज आपका स्वागत है। आज हम ध्यान से संबंधित आसन की चर्चा करेंगे कि ध्यान के लिए कौन कौन से आसन आवश्यक हैं और उससे हम आसानी से ध्यान कैसे कर सकते हैं। ध्यान मीन्स मेडिटेशन। हमारे योग का मुख्य उद्देश्य ध्यान है, ध्यान, धारणा और समाधि। हमने अब तक जितनी चर्चा करी है योग की, वो शरीर से संबंधित क्रियाएं थी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो आवश्यक था, लेकिन अब हम शरीर से ऊपर मन और बुद्धि को नियंत्रण करने के लिए और आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो मेडिटेशन का प्रोसेस है, जो ध्यान का प्रोसेस है, उसके लिए हमें किस आसन में बैठना चाहिए उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये पैर फैलाएंगे, बायां पैर, उसके ऊपर हम दायां पैर रखेंगे और फिर बाएं पैर को दाएं पैर पर रखेंगे। इसको हम कहते हैं पद्मासन। ये पद्मासन, और अंगुलियां, तर्जनी और अंगूठा एक तरह से रहेगा और इस पर सीधे रीढ़ की हड्डी को सीधी करके पीछे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और 5 मिनट से 10 मिनट तक बैठने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, इससे हमारा मन केंद्रित होगा, इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और हम आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा जा सकते हैं। इसके लिए हमें 5-10 मिनट कोशिश करना चाहिए, फिर धीरे धीरे 40 मिनट तक बढ़ा के ले जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पद्मासन। अब पद्मासन के बाद एक बहुत आवश्यक आसन आता है सिद्धासन। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने दाएं पैर को दोनों गुदा के बीच में, गुदा के पास और जननेंद्रिय के बीच में रखते हैं और उसके ऊपर, जननेंद्रिय के ऊपर दूसरे पैर को रखते हैं इस तरह से। ये हो गया सिद्धासन। इसमें हम मूल बंद लगा सकते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और बंद लगा के और ध्यान कर सकते हैं। जालंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, ये 3 तरह के बंद लगते हैं, इसमें लगा सकते हैं। इससे कुंडलिनी जागरण में हमें बहुत सुविधा मिलती है, बहुत हेल्प मिलता है। और जब तक हमारे शरीर में कुंडलिनी का जागरण नहीं होता तब तक हम आध्यात्मिक लेवल पे, आध्यात्मिक स्तर पे, आत्मा के लेवल पे बहुत नीचे होते हैं, हमारे आत्मा की शुद्धि नहीं होती। इसलिए कुंडलिनी जागरण में सिद्धासन का और तीनों मूल बंद का बहुत महत्व है। तो हमें इस आसन को भी पर बैठ करके भी हम 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इससे भी स्मरण शक्ति बढ़ती है और हमारे ज्ञान के जो केंद्र हैं वो खुलते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है और सुषुम्ना भी क्रियाशील होती है। ये सारी चीज़ें, सारी नाड़ियाँ आध्यात्मिक लेवल के लिए हैं, तो इसलिए हमें ये अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के लिए पद्मासन और सिद्धासन दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो सुखासन है। सुखासन में नॉर्मल है, दाएं पैर को यूँ, बाएं पैर को यूँ करके और आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, यूँ दोनों उंगलियों अंगूठों को मिलाइए और इस पर आप घंटों बैठ के और ध्यान कर सकते हैं। घंटों बैठ के मंत्र जप कर सकते हैं। ध्यान और मंत्र जप में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए। ध्यान दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र पे होना चाहिए। वहाँ पर गुरु का ध्यान करें, इष्ट देव का ध्यान करें और मन ही मन मंत्र जपते हुए या सांसों पर ध्यान देते हुए और फिर हमें ध्यान के प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान के लिए हमने बहुत सारी वीडियो पहले भी बना रखी हैं और बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड भी कर रखी हैं। आगे आवश्यकता हुई तो हम उसको भी अपलोड करेंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान के लिए इन 3 आसनों को उपयोग में लाना है और इन्हीं 3 आसनों पे ध्यान का अभ्यास करना है। धन्यवाद।